गर आले पैगंबर से शनासाई न होगी, फिर तेरी किसी दर पे भी सुनवाई न होगी। तू पंजतने पाक को सीने में बसा ले, दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी। दावा है मेरा हश्र में रुसवाई न होगी। कभी आपने ये भी सुना होगा कि दोषे नबी कयाम है। आले रसूल का कितना बड़ा मकाम है। आले रसूल का कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। जाहिर सी बात है, हुजूर सैयदी सरकार शबाहत मियां साहब कबिला माइक पर तशरीफ ले आने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हमाहमी का माहौल पैदा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अगर किसी जरूरत के तहत वो जा रहे हैं तो मैं उनसे बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो जल्द अपनी जरूरतों से फारिग होकर के यहाँ पर तशरीफ ले आए, है कि नहीं। वरना मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि इश्क में दान करना पड़ता है, जान को हल्कान करना पड़ता है। तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। यकीन जानिए, जिन लोगों ने हुजूर सैयद साहब की तारीफ की है, उनके दिल से पूछिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी काविश की है। सैयद साहब कहीं और भी जा सकते थे। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क इनको तलाश करता है। इनके जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने के लिए तैयार रहता है कि आप हैं कि इधर उधर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहरहाल सारे लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठे और आज का ये गिरा कद्र इजलास अपनी इख्तिताम की मंजिल से करीब हुआ चाहता है। अल्लाह ने चाहा तो हुजूर सैयद साहब किबला की तकरीर के बाद एक बार फिर शादाब शकील नूरुल हुदा पैकर साहिबान माइक पर तशरीफ ले आएंगे, है कि नहीं। नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। करबला के हवाले से ढेर सारे शेर पढ़े गए। मैं इस रात में उस हवाले से ज्यादा शेर नहीं पढ़ता, है कि नहीं। उस मामला ये है कि रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार कर, है कि नहीं। मैं नात के मिसरों को पढ़ना चाहता हूँ सरकार की आमद के हवाले से। मैं ये चाहता हूँ जरा सा अपनी बेदारी का सबूत दे दे। नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। अब नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं। एक बड़ा शेर समाप्त कर ले कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, ज़मीं को इतना सजाओ कि आसमां हो जाए। मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है। ज़मीं को इतना सजाओ कि आसमां हो जाए। हज़रात गिरामी, आइए उस शख्सियत के हुजूर पहुंचते हैं जिस शख्सियत पर जज्बे की चादर चढ़ी हुई है, जिस शख्सियत ने अज़ाने बेलाली के उड़ते हुए परिंदे को बहुत करीब से देखा है, जिस शख्सियत ने आला हजरत के इश्क की कलम की रोशनाई की आवाज को बहुत करीब से महसूस किया है, जिनके एक एक जुमले, जिनकी एक एक बात दिल की तख्ती पर नोट करने के काबिल हुआ करती है। यकीन जानिए, मुझ जैसा कम इल्म तालिबे इल्म अगर हजरत का तारुफ कराने पे लग जाए तो मैं मुझे अपनी दस्तार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर मैं अपने तमाम तर जुमलों को समेट करके ये कह दूं तो बेजाना होगा कि हर एक मौजिज़े कश्ती निकाल देते हैं, हर एक मौजिज़े कश्ती निकाल देते हैं, भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं। और यही वो लोग हैं जो डूबने नहीं देते, पकड़ के बाजुए आशिक
करें। शरफ इंसान का बढ़ाने के लिए आप आए, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न की कोई सनाशा आवाज, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। हर नबूवत के लिए वक्त पे जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। हजरते कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बड़े अच्छे और कीमती अशार आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहे थे, और बहुत जल्द हिंदुस्तान की वो मशहूर आवाज एक साथ एक साथ में पढ़ने वाले हजरात, पूरा हिंदुस्तान जिन्हें शादाबो शकील नूरुल हुदा पैकर कलकत्तवी के नाम से मौसूम करता है, चंद लम्हों में तशरीफ ले आने वाले हैं। आज इस नूरानी इजलास के मुक़र्रिर खुसूसी खतीबे हिंदुस्तान आले रसूल हुजूर सैयदी सरकार सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी बस चंद लम्हों में मिंबर नूर की रहल को ज़ीनत बख्शने वाले हैं। हज़रात गिरामी मिंबर शरीफ की रहल पर आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर के एक हीरे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मुझे हज़रत हाफिज़ो कारी फैयाज़ अहमद साहब क़िबला, मैनेजर दारुल उलूम अहले सुन्नत बाग़े मदीना पुरवा उन्नाव, जिन्होंने मुझे मदऊ किया, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। उन्हीं के बगल में हजरत हाफिज खालिद साहब बैठे हुए हैं। तमाम तर लोग हजरत हाफिज ताज मोहम्मद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये तमाम तर लोग मिंबर शरीफ के गिराफ को बुलंदियां अता करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ऐलान आप हजरात अभी समाप्त कर लें कि कल 8:30 बजे जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारुल उलूम अहले सुन्नत बाग़े मदीना से 8:30 बजे बरामद होगा, और जुमा की नमाज मोहल्ला दली गली में मस्जिदे गौसिया में अदा की जाएगी। उस वक्त जो हजरात आसपास रहेंगे जुलूस के, वो सभी हजरात जुलूसे मस्जिदे गौसिया में जुमा की नमाज अदा करेंगे, है कि नहीं। बड़ी देर से हम नातो मनक़बत के मिसरों को समाप्त कर रहे हैं, और अब इसके बाद अब आइए हम और आप नज़्म से नस्र की तरफ चलते हैं, और अपने दिमाग के परिंदे को प्रवास करते हुए मैदाने खिताबत में ले चलते हैं, और मुलाकात करते हैं मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला बरकाती की बारगाह में। इस वक्त मैं अरीज़ा पेश करने जा रहा हूँ कि हुजूरे वाला अपने खिताबे नायाब को लेकर के माइक पर हाजिर आए, लेकिन उससे कबल मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा सा पूरा मजमा एक मरतबे पेश की कह दे सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे शेर आपने मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी से समाअत किए। अब जाहिर सी बात है कि इस रात में करबला के हवाले से मैं शेर पढ़ने की कोशिश कम करता हूँ। बहरहाल उस चैप्टर को मैं आज नहीं करना चाहता हूँ, जिसलिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा महीना तशरीफ ले आता है, तो आशिकाने रसूल के चेहरे खिल उठते हैं, हर तरफ खुशियों की बहार आ जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं। लेकिन अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में। इसी के पसे मंजर में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला बरकाती माइक पर आ जाएंगे। मिंबर शरीफ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी हजरात मेरी पुष्प पनाही कर रहे हैं। मैं सभी की दुआएं
मैं चाहता हूँ अभी 2 दिन पहले कलकत्ता की सरजमीन से मोहतरम जाहिद कलकत्तवी ने यूं लिखा कि सुनिए इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता। जिन लोगों को तकलीफ होती है इन हरो झंडों को देख करके, इन कुमकुमों को देख करके, इन लाइटों को देख करके, तो जाहिद कलकत्तवी ने कहा सुनिए इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता। है बुजुर्गों का ये फरमान, है बुजुर्गों का ये इरशाद, नहीं रुक सकता। और रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं रुक सकता। आइए अपनी बेदारी का सबूत नारे तकबीर व नारे रिसालत से दे दे। ये माइक हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला के हवाले कर दिया जाए। नारा लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे